ओम पार्थाय नारायण व्यासेन मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीमष्टादशाध्यायी मम भक्तामनुसंजहां भगवद्गीते भवद्वेषी नारायणसमारम्भा शङ्कराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तवन्दे गुरुपरम्परां मनोजवं मारुततुल्यं विजयं संवादात्मकं पाणिनिं श्रीरामकृष्णं
Govinda
गाना सुंदर श्याम उमा राम समहित जग सभा में उपस्थित सभी साधक ब्रह्म, हमारे ब्रह्मचर्य संस्कृत विद्यालय के सभी छात्रगण, सभी सत्संग में जो भी हैं सभी शीघ्र आ जाया करें। सत्संग के लिए ही हम हरिद्वार सब आए हैं और उसी में सबको आना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। खाना पीना रहना भैया सब जगह होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखिए ब्रह्म विद्या है,
ब्रह्म विद्या का अर्थ होता है, सत्संग विद्या का तात्पर्य है अपने को जानना या परमात्मा को पाना। परमात्मा पाया जाता है और अपने को जाना जाता है। यानी ज्ञान योग में स्वरूप को जाना जाता है और भक्ति में परमात्मा को जाना तो नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि से जाना जाता है। वो बुद्धि पे तो अध्यस्त होती है। परमात्मा असीमित है और बुद्धि सीमित है, इसलिए परमात्मा को अकल से बुद्धि से कोई जान नहीं सकता। परमात्मा को भक्ति में माना जाता है और ज्ञान में अपने स्वरूप को जाना जाता है। ये सत्संग है। ध्यान दीजिएगा, आप भजन भी श्रवण करते हैं सत्संग के संदर्भ में। कहते जग की सेवा, जग की सेवा, और कहते हैं जग की सेवा और खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है, जिंदगी का राज है महाराज, फिर जी लीजिए। यही सत्संग है। हम सबको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, हम जगत की सेवा कर सकते हैं। जगत के प्राणी प्रसन्न होते हैं सेवा करने से, बोले धर्म की। तो हम जग की सेवा खोज अपनी होती कि मैं कौन हूँ, ये ज्ञान योग हो गया। वो तो कर्म योग हुआ। जग की सेवा कर्म योग, यानी शास्त्रीय भाषा में उसे कर्म योग कहेंगे, कर्तव्य परायणता कहेंगे। और जग की सेवा खोज अपनी, हम कहाँ से आए, कहाँ तक जाना, क्या करना है। कि 3.5 हाथ का शरीर ही हम हैं। क्या जब शरीर नहीं था तो भी क्या हम थे? हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा मूल है, हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान योग हो गया। ज्ञान योग में स्वरूप को जाना जाता है। कर्म योग में जगत की सेवा की जाती है और तीनों मार्ग बेजोड़ हैं। इनमें साधना में तो भेद है, एक विचार प्रधान साधना और एक क्रिया प्रधान साधना, बोले धर्म की। जिन भाई सज्जनों को संसार शरीर सच्चा दिखता है अभी, उनके लिए कर्मयोग की साधना सरल है, और जो अपने स्वरूप को जिज्ञासा है उनके लिए ज्ञान योग की साधना है। और जो ना जानना चाहते हैं, सेवा तो करते लेकिन उन सेवा की कोई वो नहीं है, स्वभावता होती है उनसे सेवा। जो अपने अनंत को पाना चाहते हैं और अपनी साधना से लाचार हैं, वो पुकार लगाते हैं परमात्मा को। तो ज्ञान योग की साधना है विचार, स्वरूप को जानना, और भक्ति योग शरणागति की साधना है पुकार। ये सत्संग त्रिवेणी है। इसके अब इसमें नहा करके त्रिवेणी में कृतकृत्य हो जाओ, प्राप्तव्य हो जाओ और ज्ञातव्य हो जाओ। लेकिन एक बात इसमें है, यदि व्यक्ति निष्काम नहीं है तो सकाम है, तो सकामता से भजन तो होगा, लेकिन भजन होगा कामनाओं में। तुम मांगते हो क्या? भोग और ऐश्वर्य। और गीता कहती भोग ऐश्वर्य भगवान तो दे देंगे, उनके दरबार में तो कोई कभी है नहीं।
तेरे दरबार आली की निराली शान है देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। बढ़ाया जिसने अपना कर तेरे दरबार में मालिक, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। जो भगवान से मांगो वो तो दे देते हैं, उनके यहाँ तो कोई कमी नहीं है। लेकिन सकामी व्यक्ति जो है वो अंत में पछताता है। भोग देंगे तो भोगों की भी तो एक सीमा है, शक्ति है। ज़्यादा देंगे, लोग समझते हैं कि धन ज़्यादा होगा तो सुखी होंगे, बाल गोपाल ज़्यादा होंगे तो सुखी होंगे। ये भ्रांति है, सुखी उखी कुछ नहीं है। वो बहुत सी कोठियाँ हो जाएंगे तो सुखी होंगे, बड़ा हमारा मान सम्मान हो जाएगा तो सुखी होंगे। गीता कहती बिल्कुल गलत बात है। एक कोठी वाले को एक ही की चिंता है और 10 कोठियाँ हो जाए उसे नींद पड़ेगी क्या? एक बालक बालिका पालो तो थोड़ा होता है, और किसी के 10 बंदा बालक बालिका में चैन पड़ेगा उसे? लोग समझते हैं, लेकिन ये भ्रांति है। इसलिए गीता माता का कहना है भोगस्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेष्टाम व्यवसायत्मा बुद्धि समाधो विधीयते। भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मारा मेरा नाम हो जाए, मेरी वाहवाही हो जाए, मेरी चले, मैं जो कहूँ सो माना जाए। ऐश्वर्य माने अपार लक्ष्मी मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, हमें सुख मिल जाए। लेकिन मैं माता गंगा की शपथ खा के कहता हूँ ऐसे आदमी को कभी शांति सुख नहीं मिलेगा। वो थोड़ी देर के लिए नोट आ जाएंगे, वाहवाही हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा सुख होगा जैसे दाद नहीं होता, दाद। उसे खुजलाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे खुजलियाँ हो गई तो हमें अच्छा लगता है, ये खुजला देते तो कल्लाता है। तो जितने भोग और सुख हैं दुनिया के जो मांगते हैं कन्हैया से, भगवान से, वे बहुत छोटे अल्प बुद्धि वाले आदमी हैं, एक तरह जड़ बुद्धि। क्योंकि ये सुख ही दुख के हेतु हैं। अगर हम सुख ना चाहें तो दुख के बाप की ता करने कभी आएगा, शकल नहीं देख सकता हमारी कभी। और हम सुख चाहेंगे तो दुख से कभी हम बच नहीं सकते। जो साथ ही आते हैं वे कहते हैं हम भाई भाई हैं, नाले रहते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए गीता कहती सुख दुख के समय कृपा। सुख दुख तो आएंगे ही प्रारब्धानुसारे। तुम उनमें कह दो बस हम निर्बंध हैं, सुख आ गए तो भी ठीक, दुख आ गए तो भी ठीक। दुख आता है तो समझो हमें वैराग्य देता है, और सुख आता तो क्षणिक सुख देता है। लेकिन सुख हमें फंसाता है और दुख हमें छुड़ाता है। तो तुम दोनों में सम हो जाओ। गीता कहती सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युजस्य नैमं पापम बवाप्स्यसि। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ध्यान देना। और सुख दुख, मान अपमान, ये सब जो है सबका आदर कीजियो। सुख दूना दुख बुध बुधा, दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजियो जो भेजें भगवान। और एक बात बताएं, दुनिया में जितने महापुरुष हुए उन्हें सुख नहीं मिला है। चाहे बुद्ध भगवान देखो, उन्हें तो राज्य उन्हें सुख बल्कि छोड़ दिया है। मिला भी तो भी सुख भोगा नहीं। बुद्ध भगवान महाराजा राजा हैं, लेकिन फकीर बने तब उन्हें ज्ञान हुआ। पैसों से ज्ञान हुआ थे क्या? पद से उन्हें ज्ञान हुआ था? तो लोग जो आजकल पैसे पद के लिए हमारी माने, ये सब जड़ बुद्धि है। गीता कहती है ये आदमी कभी सुखी नहीं होंगे। और इसीलिए आज दुनिया तृतीय महायुद्ध की ओर बढ़ रही है।
क्यों? हमारी मानी जाए, हमारी सीमाएँ बढ़ जाए, हमारी पहुँच बड़ी हुई जाए। इनने हाइड्रोजन बनाई एटम, हम हाइड्रोजन बनावे। भला बताओ ये आदमी कौन है? आदमी तो नहीं है जी। आदमी मनुष्य कौन होता है? जो विवेकी हो, जो सबके लिए उपयोगी हो, जो सबका प्रेमी हो। ये बम में लगाने से प्रेम हो जाएगा क्या? क्या विवेक है ये? क्या बुद्धि है ठीक जी? कि अपना मरो सारे संसार का सत्यानाश करो। तो गीता कहती धन से, संपत्ति से, शक्ति से कोई सुख चाहे तो ऐसी भ्रांति है, सुख वहाँ है ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति को दुख मिलेगा ही, बीत नहीं सकता। तब क्या करें? तो सुख जो पले तो बांट दो, तो तुम्हें दुख नहीं आएगा। यानी आपके पास विद्या है, बुद्धि आवे, धन आवे, सब आवे, तो उसे समाज की सेवा में लगा दो। और समाज की सेवा में लगाओ, फिर ये न कहो मैंने लगाया। वही बात, बुराई रही तो होकर भलाई करो तो भलाई होगी। और कहो हमने लगाया, हमने दान दिया। किसी झगड़ा होगा तो कहो कि मैंने तुम्हें इतना दिया था, मैंने तुम्हारी ये मदद की थी, तुम गिर गए थे तो मर रहे तो मैंने तुम्हें उठाया था। तो इसका तुम्हारा जो है निष्काम कर्म नहीं सिद्ध होगा। वो तो तुमने सेवा की और जूते मार दिए 50। सेवा काय की? सेवा तो तब थी जब वो जिसकी सेवा की वो प्रसन्न होता। और जब सेवा करो तो यही कहना चाहिए। आजकल लोग, इसी तो अहंकार बढ़ता है। आज कल परसों सुनाया था कि बुद्ध भगवान के पास एक व्यक्ति आया, बड़ा धनी था, बड़ा ऐश्वर्यवान था। उसने कई विद्यालय बनवाए, कई गौशाला और कई महाराज धर्मशाला बनवाए, निर्माण किया। धनी आदमी था। अब बुद्ध भगवान पास पहुंचा और कहा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। और जिस पर आप चबूतरे बैठे, बुद्ध भगवान चबूतरे बैठे ध्यान कर रहे थे, कहा ये भी मैं नहीं बनवाया। जब वो जाने लगा प्रणाम करके, तो बुद्ध भगवान ने उसके हृदय के कपाट खोल दिए। ये तो भगवान है। उन्होंने कहा ये मैं जो है हमें दान किए जाओ, नहीं तुमने जितने बनवाए कुछ नहीं किया। यानी मैं माने परिच्छिन्नता, मूर्खता, अज्ञान। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो दिया वो पास में, वो धन भी किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया है, वो दिया बड़ी शान से। भगवान ने बड़ी कृपा करके हम लोगों को सब कुछ दिया, मनुष्य शरीर दिया, सब दिया है। देने वाले ने दिया है, वो भी बड़ी शान से। लेने वाला कह उठा, लेने वाला मेरा है, एक कह उठा अभिमान से। अब बताओ कितना बेईमान आदमी है। माल दूसरे का कब्जादार हम, इसे सकाम कहते। सकाम मूर्खता। वो व्यक्ति मूर्ख ही नहीं है जो कहता मेरा घर, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरी विद्या, मेरी बुद्धि, मेरा वैभव, मेरा शक्ति। ये सब गीता कहती है ये मनुष्य की जोन में है, लेकिन ये जानवर है। अज्ञानावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंत जंतवा। भगवान उन्हें जंतु कहा है। और मनुष्य किसे कहा? मत्वा कर्माण सीवंतित मनुष्य। आज का सत्संग है कि आप हम सब मनुष्य बन जाएं। अगर मैं मेरा करते रहेंगे तो बकरा तो मैं कहे काटी गर्दन जाए, और मैना तो मैना कहे दूध बतासा खाए। बोले धर्म की, प्रेम से बोलो गीता माता की, जोर से बोलो गीता माता की।
मेरे कहने का तात्पर्य है कि सत्संग की त्रिवेणी नहा लो, जिसका जी चाहे नहा लो भैया। तो कहना नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए। शरीर यदि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने को कुछ नहीं करना है, जो दिया है अनंत ने दिया है। क्यों दिया है? सेवा के लिए दिया। बस इसमें वेदांत का ज्ञान भी है, कर्म भी है और भगवान की शरणागति भी है, तीनों आ जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी सत्संग क्या है? कर्म योग में बुराई रहित होना समाज की सबसे बड़ी सेवा है, कर्म योग। और ज्ञान योग में अचाह अप्रयत्न हो जाना अपनी बड़ी सबसे सेवा है। त्यागात अनंतरम शांति, असंग हो जाना सबसे बड़ी सेवा है। और भक्ति में परमात्मा को अपना मानना, आत्मीयता करना परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे लिए, ये थोड़ी आंता आती है, स्वार्थपरता की बदबू, उसमें थोड़ी गंध है। शरणागति तब होगी जब मैं भगवान का हूँ, वो भगवान के लिए हूँ। जैसा नचावे भगत वैसा नाचेंगे, ऐसा भगत भगवान को भी नचा देता है। जो कहता मेरी राजी न हो तेरी राजी हो। भगवान कहते हो कि मैंने इंसान को भेजा, कुछ मेरी बातें मानेगा, और इसने मैं और तोर से अपना प्रोग्राम बना लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान ने हम लोगों को क्यों भेजा था? भगवान इसलिए भेजा था, सारी दुनिया के प्राणियों को तो भगवान प्रारंभ से भेज देते हैं पूरे धर्म की। इंसान को भेजा था कि भगवान से प्रीत करेगा ये, प्रभु से आत्मीयता करेगा ये। भगवान के यहाँ कोई टोटा नहीं, उन्हें कोई भूख नहीं है, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन भगवान ये कहते कि कृतज्ञ तो नहीं बनेगा, ये अपनी दुनिया बना लेगा। मेरी दुनिया तो मेरी है, लेकिन ये अपनी नई दुनिया एक बनाएगा। इन पंचदशी में सज्जनों आता है कि दुनिया दो तरह की है। एक तो परमात्मा के द्वारा निर्मित संसार, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये किसने बनाए? परमात्मा ने। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागधा कस्य धन। यानी अंड पिंड ब्रह्मांड मैंने आपने थोड़ी बनाए, ये भगवान ने बनाए। लेकिन किस लिए बनाए उन्होंने? इसलिए बनाए, ये अंड पिंड ब्रह्मांड किस लिए बनाए? तेन त्यक्तेन भुंजी था, और सारे जीव हम लोगों को बनाया भगवान ने। तो श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुंजी था। संपत्ति जितने भोग हैं सब भगवान ने हमारे आप के लिए बनाए। लेकिन कैसे बनाए, क्यों बनाए और कैसे इन्हें सेवन करना चाहिए, सत्संग है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इनको भोग करो तो भोग योग बन जाएंगे। यानी अनासक्त भाव से भोगो, कि भगवान की चीज़ें न कहो नोट मेरे, परिवार मेरा, घर मेरा। अरे तुम्हारी तो कुछ भी नहीं चीज़, तुम्हारा तो शरीर तक नहीं है, मर जाओगे एक दिन, पे हो जाएगी। मन का है मेरी मेरी ना होगी यह तेरी, मन का है मेरी मेरी ना होगी यह तेरी। एक आया तूने मलमल धोई, एक आया तूने मलमल धोई, हो गई राख की ढेरी ना होगी यह तेरी। मन का मेरी मेरी ना होगी ये तेरी। भैया चाहे जितनी कहो, चाहे जितना सामने लगाओ, ये ढह जाएगी, रहने वाली नहीं, रोज मरती जा रही, मरती जा रही, मिटती जा रही। शरीर अभाव के, देश मिटता रहा, काल मिटता जा रहा, पदार्थ मिटते जाते हैं, वस्तु मिटती जाती है, संबंध मिटते जा रहे हैं।
सब मिटते ही जा रहा है, यहाँ सब विनाश की ओर जा रहा है। शरीर भी मिटता जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं वाह हमारी उम्र ज़्यादा, हम बड़े आदमी, बड़े हो गए। बड़े नहीं हो गए, 100 वर्ष की उम्र है, अगर 80 के हो गए तो 20 ही तो रह गए, छोटे हो गए, बोलते उलते ही हैं। हाँ गुरु जी बेटा आपका बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हो गया, 20 वर्ष का हो गया। हाँ अच्छा उम्र 80 की है तो छोटा हो गया, 60 ही तो रहेगी। लेकिन यही भ्रांति है, वेद में कहते हैं भ्रांति है, उल्टा बोलते, सुल्टा बोलते ही नहीं कभी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इसलिए महाराज ये बताया है, ये सत्संग है। तो आज सत्संग चूँकि विषय चल रहा है कर्मयोग का संदर्भ में है तो ये सांख्य योग, लेकिन सांख्य की सिद्धि भी और भगवान की शरणागति भी निष्कामता के बिना नहीं हो पाती। सकाम वाले तो स्वर्ग तक जाते हैं, उनको परमानंद या स्वरूप का बोध नहीं होता। इसलिए निष्काम भाव से सेवा करने से, सबके जगत के प्राणियों की सेवा करने से जो हमारे सुख की वासना है वो मिट जाएगी। और 2 चीज़ें उत्पन्न होंगी, करुणा यानी दीन दुखियों की सेवा निष्काम भाव से, तो करुणा आएगी। करुणा माने हमारे भोग की इच्छा खत्म हो जाएगी, ध्यान देना। और सेवा करने से अहंता मिट जाए। और जब हम ये अपने लिए करेंगे, जैसा लोग हम सब कहते हैं कि हम हमारी चले, हमारी मानी जाए, हमारी जय जयकार हो, हमारा सम्मान, समाज में सम्मान हो, हम जो कहें हमारे बिना पत्ता तक नहीं ले। ध्यान देना ये भोग है। भगवान कहते भोगेश्वर एक भोग है, ये योग है नहीं। और उसे उल्टा कर दो, सबकी मन की हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबको आराम मिल जाए, सबको क्या तुम्हारा लग गया इसमें कौन सा ध्यान करना, कौन सा जप करना, कौन सा तप करना। देखो एक बात बताएं, ये सत्संग है। सत्संग 2 तरह से होता है, एक तो करण रहित और एक करण सहित। करण सहित उसे कहते हैं जिसमें मन बुद्धि शरीर लगे, जैसे जप है, तप है, ध्यान है, स्वाध्याय है, अनेक विद्याओं का पठन पाठन है, इसमें शरीर लगता है। कीर्तन में भी लगता है, वाणी से कीर्तन करना पड़ता है, पूजा में भी लगता है। लेकिन जो निष्काम कर्म है और वेदांत का ज्ञान है, भक्ति है, इसमें नहीं लगता है। ये करण निरपेक्ष साधना है। वैसे योग दर्शन में आता है योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग को चित्त वृत्तियों का निरोध माने योग कहते हैं, लेकिन चित्त वृत्ति निरोध होता है। इससे गीता की व्याख्या बढ़िया बोले, गीता माता की। गीता में भगवान बताते हैं कुछ और। भगवान इस चित्त वृत्ति निरोध से क्या होता है, मन को संयत करने से सिद्धियां आती हैं। वो हवा में उड़ जाएगा, पानी में चला जाएगा, उधर उधर दुनिया में जाएगा, लेकिन उसे अहंता आएगी तो गिर भी जाएगा। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। तो योग चित्त वृत्ति में निर्विकल्प समाधि तक जा सकता व्यक्ति। लेकिन गीता कहती समत्वम योग उच्चते, बोले गीता माता की। गीता का जो योग है वह पतंजलि के निरोध से आगे है, ज़्यादा विलक्षण है। उसमें भी है तो लाभ है, लेकिन उसमें सिद्धियां आती हैं मन को संयत करने से। जैसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थान, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जो अहिंसा की प्रतिष्ठा करता है, आस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थान, वैरत त्याग, जिसको मनबुद्धि अहिंसा को, जिसके हिंसा निकल जाती उसके सामने शेर भी आएगा तो चरणों में गिर जाएगा। बड़े बड़े दुर्दांत हिंसक भी ठीक हो जाते। लेकिन सिद्धियां आई तो अहंकार भी था, वाह हमने शेर को देखो नचा दिया था। इसलिए ज़्यादा रिद्धि सिद्धि भी
आत्मा परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। गीता ने कहा, गीता कहती है भैया सुनो तो, गीता का कहना है कि समत्वम योग उच्यते। बोले गीता माता की समता को भगवान ने योग बताया था। और एक जगह और कहा है कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयन योतव्य योगो अनिवृण्ण चेतसा। यानी जब समता होती है तो योग दर्शन में तो योगी की जो है वो चित्तवृत्ति निरोध है, निर्विकल्प समाधि उसमें लग जाती है। समाधि भी बंधन है, समाधि सेट होगी तो संसार आ जाएगा। लेकिन गीता कहती संसार बना भी रहे हो तुम परमात्मा रूप बन जाओ, कितनी बढ़िया बात। तो भगवान का समत्वम योग उच्यते, समता स्थित होकर कर्म करो तो कर्म जो बंधन के हेतु हैं वे मुक्ति के हेतु बन जाएंगे। विषमता संसार की है, असमता भगवान की है। बोले धर्म की तो कैसे कर्म करो, तो भगवान बोले योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समोद्भूता समत्वम योग उच्यते। भगवान बोले तुम कर्म करो। अच्छा, तुम्हारे कर्म बढ़िया हो रहे हैं, तुम्हारी साधना ईश्वर से मिलाने वाले कर्म हो रहे हैं, आत्मा के या परम शांति देने वाले, चूँकि कर्म योग से शांति और बल की प्राप्ति होती है। वेदांत के ज्ञान से स्वरूप का बोध होता है और भगवान की भक्ति से भगवत प्राप्ति होती है। बोले धर्म की भगवत प्राप्ति भी वही चीज़ है, स्वरूप का बोध भी वही चीज़ है। लेकिन भगवान की शरणागति में तीन फल हैं जो कि वेदांत के ज्ञान और कर्म में उतने नहीं आते हैं। यानी उसमें अज्ञान विद्या की निवृत्ति है और भगवान के दर्शन भी प्राप्त होता है। भगवान की प्राप्ति दर्शन भी होता है, ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेशुम। बोले गीता माता की। इसलिए भाई शरणागति में तो बड़ी विलक्षण बात है, लेकिन ये निष्कामता के बिना वो होती नहीं। जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक सच्चा प्यार भी तो नहीं हो सकेगा। यानी सकाम व्यक्ति न तो अपने लिए, न समाज के लिए, न ईश्वर के लिए उपयोगी होता। बोले धर्म की। और निष्काम व्यक्ति को अपना रस आता है, समाज को भी रस देता है और भगवान को भी देता है। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं गुरु जी निष्काम हो जाए तो बात, अरे हम रोज़ कहते हैं निष्काम हो जाओगे तो भगवान ही तुम्हारे पीछे चलेंगे, माया की क्या कमी पड़ेगी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई अब बेकरार आने को है। देखो बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा मैंने देखे, रुपया चांदी का था, अब तो नोट चलते। अंग्रेजी राज की बात आपको बता रहा हूँ, मेरे को ख्याल है। तो अच्छे उच्च कोट के संत थे, तो मैंने देखा कि वो पैसा छूते नहीं थे। चांदी का रुपया कोई उन्हें दे तो कोई अगर महात्मा छू लेता था तो कहते अरे इसने तो धातु छू ली, एक ऐसा महात्मा है। तो हम लोग तोहमा रखते थे लौकिया वाला, ये नारियल तो नहीं काला काला होता है, जो कमंडल छू, जो पहले कोई छू लेता तो महात्मा कहते चल चंडाल कहीं तूने धात छू ली है। ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से मैं आपको कह रहा था। लेकिन आप कहें जो धातु छू लेते हैं क्या वो संत नहीं है? क्योंकि भगवान का भोग ऐश्वर्य यही तो भगवत प्राप्ति में बाधक है। सन्यास के तो इन्हें छूना भी नहीं चाहिए। बैठ जाओ भैया। लेकिन आप समझो कि आज महात्मा साधु जो छू लेते हैं दक्षिणा, भक्तों के ले लेते हैं कपड़ा वस्त्र अन्य वस्तुएं, तो भी दोष न देखो। वो संत महात्मा पहले नहीं छूते, उस समय योग था, बढ़िया बात थी, भजन करते थे। अब जो छू लेते हैं तो किस लिए छूते कि संतों के लिए कमी तो नहीं है।
मेरे से पूछते मेरे भक्त लोग, गुरु जी आपको कुछ चाहिए? मैंने भैया एक रोटी हमें 2 खानी है, हजारों तैयार है, बताओ भगवान ने कितनी जमीनें कितना क्या दिया है और बिना मांगे दिया है। बोले धर्म की, यानी आप निष्काम भजन करो, भगवान अपने आप देते हैं, आपको कोई मांगने की करने की जरूरत ही नहीं, तुम करो तो निष्काम से बात। लेकिन चैन है ही नहीं, हाव मची चारों ओर से। तभी दुनिया में भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार फैला सकामता के कारण। सकामता मैल है, ममता मैल है, अपना चाहना महामूर्खता है, इससे बड़ा कोई होता ही नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान। सबका कल्याण चाहना योग है। अपना चाहना खैर बुरा तो नहीं है, लेकिन अपना चाहने में मैं जीवित रहती है, इसको से अपने को व्रत कर दो। आप सब में बैठे हो, है सब भगवान के हैं, तो सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। एक संकीर्णता दायरे में कैसे हो, परिच्छिन्नता में क्यों जी रहे हो? व्यापक में वृत्ति का तादात्म्य करो। तभी वेदों में आया एवं मई भूमा तत्सुखम, जो महान है वही सुख है, संकीर्णता में दुख ही दुख है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं आप बुराई रहित होकर कर्म करो। कर्म योग में किसी की निंदा मत करो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को बुरा मत समझो और किसी का बुरा मत चाहो, तभी कर्मयोग की साधना होगी, नहीं भोग योग होगा। आजकल बड़ी डिग्रियां, बहुत विद्या बहुत सीख लेते हैं, ठीक है सीखो, लेकिन अपने को चमकाने की ज़्यादा महिमा है। तो भगवान बोले तुम अपने को चमकाओगे, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, सिद्धियां दिखाओगे तो तुम्हारा अहंकार ही बढ़े और क्या बढ़ेगा। और ये भी भाव बना है कि हमारी चले, हम जो कहें सो हो, हमारी मान्यता हो, हमारी जय जयकार हो। भगवान बोली ये भी ठगे जा रहे हैं माया से। हमारे मन की हो, हमारी चले, हमारी दुनिया में बात रह जाए, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। अच्छा तुम्हारी बात मानी जाए, रह जाए तो क्या होगा? अहंकार पैदा होगा और क्या होगा। और ना मानी गई तो क्रोध पैदा होगा, रोज कहते हैं। तो अहंकार और क्रोध दोनों आसुरी संपदा हैं, और आसुरी संपदा वाला कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। बोले सच्चिदानंद भगवान। आसुरी संपदा बंधन के हेतु है, दैवी संपदा मुक्ति के हेतु है। गीता का वचन है, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। तो भगवान बोले ऐसे कर्म करो जो कर्म बंधन के हेतु वे मुक्ति के हेतु बन जाए। योगस्थाकुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूता समत्वम योग उच्यते। कल बताया था सिद्धि समता 2 तरह की है, और जो एक अंताकरण की समता और एक है परमात्मा की समता। बोले धर्म की, प्रेम से बोलो गीता माता की। अंताकरण की समता का ही वर्णन व्यापक रूप से गीता में है, यानी सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, इनमें वृत्ति को समता रखो कि जो आया या तो कह दो ये मंगलमय विधान है, या कह दो हमारे कर्मों का फल है। दूसरे को दोष क्यों देते? दोष अपने कर्म का है, मत किसी को दोष दे, दोष अपने कर्मों का है। इसलिए भैया जो किया वही तो आएगा, है? दुख दिया तो सुख कहाँ से पाओगे? तो इस प्रकार भगवान बोले धनंजय माने तू उस माँ का बेटा पिता का है जो आध्यात्मिक खजाने वाला है। वैसे अर्जुन जो है उनको
कुबेर को लूट भी लाया था, दोनों तरह धनी था ये। सिद्ध से दो समो भूतता समत्वम योग बुझते, ये समता का नाम ही योग है। यानी विषमता संसार की है और समता कन्हैया की है। समता की भगवान गीता में बड़ी प्रशंसा की है, ध्यान दो। भगवान बताया यह प्रजितो सर्व 5वें अध्याय में है, येषां सांग स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। भगवान ने कहा जिसकी वृत्ति समता में आ गई वही कृष्ण हो गए, क्योंकि भगवान समता में है। भगवान सारी दुनिया बनाते हैं, तमाम लोक लोकांतर ग्रह नक्षत्र बनाते हैं, लेकिन भगवान कहीं दिखते कि मैंने बनाया, अहंकार दिखाते कहीं। तो भगवान उदार भी हैं और भगवान अचाह भी है, और भगवान सबसे प्रेम भी करते हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, लेकिन भगवान निस्वार्थ प्रीति करते हैं। अभी आप चौपाई सुनी थी, उमा राम समहित जग माही। भगवान के समान कोई हमारा आपका प्रेम हमसे आपसे करने वाला नहीं है। यद्यपि माता पिता और गुरु का महत्व विशेष है। भगवान के बाद पृथ्वी पर तीन ही देवा, मातृ देवे भव, वेद में आए पितृ देवो भव, आचार्य। लेकिन माता पिता गुरु आचार्य भी जीवन में हमारे आपके साथ नहीं जाते। गुरु का ज्ञान धारण करो तो मुक्त तो हो जाए, गुरु का ज्ञान कल्याण तो कर देगा, लेकिन गुरु साथ नहीं जाएगा। माता प्यारी वो भी चली जाएगी और पिता भी छोड़ देंगे। कहाँ आज माता पिता गुरु रहे, लेकिन भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए माता पिता गुरु से भी भगवान ज़्यादा प्रीति करते हैं। बोलो धर्म की। बोले बाबा अमर कथा गौरा जी को सुना रहे हैं, हे गौरा उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंद को नाही, कोई नहीं है। जो भगवान सब में बैठे हैं, तो जब शरीर छूटेगा तो हमारे शरीर में भगवान बैठे हैं, वो तो साथ ही रहेंगे। नहीं जन्म था तो भी भगवान साथ थे, और शरीर छूटे तो भी हैं, नहीं और नहीं, हाँ जब हैं तो भी अंदर बैठे चेतना रूप से। तो भगवान हम लोगों को कभी छोड़ते नहीं। लेकिन आश्चर्य वो है कि भगवान मिलते हैं जिस काम सेवा से। हम दुनिया की कामनाएं लेकर बैठते हैं तो क्या होगा, और फिर कहते हैं मेरा 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 मेरा। लेकिन दिया तो भगवान ने, तो भगवान तो कहीं नहीं कहते मेरा मेरा मेरा। तो भगवान की दी हुई वस्तु को जो कहता मेरा, तो इसका अर्थ है दूसरे की वस्तु को मेरा कहने वाला ईमानदार है कि बेईमान है, बताओ। दूसरे की मलकियत पर कब्जा करने वाला बेईमान भी है और मूर्ख भी है और महापापी भी है, महान अपराधी है। इसलिए भगवान बोले योग स्थाकुर करो, निष्काम भाव से जगत की सेवा करो। क्यों शरीर भगवान ने दिया, संसार भगवान ने दिया, पृथ्वी भगवान ने दी, और भगवान निष्काम सेवा कर भी रहे सबको। तो भगवान हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे हम निष्काम सेवाएं कर रहे हैं वैसे तुम भी करो, और योग में स्थित होकर करो, और सिद्धि असिद्धि में समानता बुद्धि रखकर कर्म करो। तो तीनों लोगों को तुम मार करके वास्तव में न तो मारोगे न बंधन से पड़ोगे। निष्कामता ये जीवन में आ गई तो तुम्हारे जप तप जितनी तुमने साधनाएं जन्म जन्मांतर की वो सिद्ध हो। तो समता दो तरह की है, सर्दी गर्मी मान अपमान जय परायण सम होकर कर्म करो, और ईश्वर की समता अलग है, निर्दोषम। जब ये करोगे तो सिद्धावस्था आ जाएगी, यानी परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। यानी अंतःकरण की समता से परम समता ईश्वर मिल जाएगा। भगवान कहते हैं निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। हे अर्जुन, ब्रह्म निर्दोष है और सम है। ध्यान दीजिएगा, एक दृष्टांत सुना के 2 मिनट है। महायुद्ध होने जा रहा था
अर्जुन भी गया, मेरी सहायता करो ठाकुर जी, मेरे रिश्तेदार हो। और दुर्योधन भी गया। भगवान बोले हाँ करेंगे, तुम दोनों रिश्तेदार, भगवान वास्तव में रिश्तेदारी है। अरे अर्जुन को सगी बहन सुभद्रा भी आई है। वैसे लोक दृष्टि से तो अर्जुन पानो ही है और कृष्ण भगवान साले हैं, बोलो सच्चिदानंद भक्त। लेकिन दोनों तो अर्जुन और दुर्योधन और बड़ा उसका अहंकार, वो तो राजा भी है और भाई भी बड़ा है, उसके अहंकार कहिए तो बड़ा भाई होने का बड़ा भाई छोटे को जीने देता, चल सारे बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो दोनों गए और कहा मेरी सहायता करो। भगवान बोले हाँ करेंगे भाई, दोनों रिश्तेदार हो। और एक बात है, एक अपनी बहन ब्याही हो तो गांव में सभी बहनों ही लगते हैं, बोलो सच्चिदानंद भक्त। अरे एक बहन तो एक को भी भाई है, सब बहनों थोड़े हो जाएंगे, लेकिन वो तो भाई अरे उनको अब साले आए, साले ये सारे साले आए, बोलो सच्चिदानंद भक्त। ये बहनों का बड़ा पार्टी होता भैया, और बहन के कारण भैया नमस्कार तो करना ही पड़ता है। हाँ, तो भगवान बोले दोनों आए हैं और दोनों एक तो हमारे बहनों ही हैं, और ये और बड़े भाई ये तो उनसे भी बड़े, ये तो ऐसे बड़े जैसे कहीं बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा ही नहीं कहे, बड़ा बोले बोल रही मन हीरा कब का है लाख टका निर्मोल। भगवान बोले हाँ हम संब्रह्म है, निरोधनी ब्रह्म कैसे सम होते हैं। भगवान बोले पक्षपात नहीं करूँगा, आप मांगो एक तो मेरे को ससुर से रहे, आपने कई बार सुना, और एक मेरी काल चक्र, रुद्र चक्र, विष्णु चक्र सेना दे दो। लेकिन एक बात है, अर्जुन मांगेगा तो अर्जुन जो है अपने भगवान के समर्पित है, शरणागत है। अर्जुन का हमें बहादुर नहीं चाहिए, हमें आपके प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान चाहिए, भगवान की शरण। दुर्योधन बोला अच्छा इसकी अकल भ्रष्ट हो गई, इसे नाचने गाने वाले का तमाशा दिखाना था मेरे को वहाँ, ये तो ठुमका ना नाचेगा, हाँ नाचेगा भाई तोड़े तान जाको मारे सबको ना। दुर्योधन का इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो कृष्ण भगवान को उसने नहीं दिया, माया ली। भाई बहनों दुनिया आज का आपका प्रवचन, माया भगवान के पास दो शक्तियाँ हैं, एक माया और एक भक्ति परमात्मा। अब तुम माया मांग लो तो 84 माँ नाम तो वो तो दे देंगे, माया दे देंगे, उनकी कमी नहीं है। और भगवान की भक्ति शरणागति हो तो भगवान तुम्हारे हिसाब से नाचेंगे, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया। लेकिन आज जो कर्मयोग है तो कर्मयोग में कहा है कि समबुद्धि होकर कर्म करें तो आपको भगवान की शरणागति भी हो जाएगी और असंगता विवेक वैराग्य तो वेदांत का ज्ञान भी आ जाएगा। इसलिए भगवान बोले कर्मयोग वो विशिष्ट थे, कर्मयोग की साधना संसार के प्राणियों के लिए बड़ी सुगम है, दोनों प्रकार की सिद्धि देती है। आज यहीं पर मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।